जय हिंद दोस्तों। आज फिर से हमारे जनरल मैथ की क्लास के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी जो क्लास के अंदर एलसीएम और एचसीएफ वाला टॉपिक चल रहा था और एलसीएम के बारे में आपको बताया गया था पहली क्लास के अंदर कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम क्या चीज़ है वो आपको बताया गया है। और आज हमारे जो एग्ज़ाम के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ और कैसे कैसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के अंदर आएंगे, किस तरह से आएंगे, किस विधि से आएंगे और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे दिल्ली पुलिस में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और जो एसएससी के एग्ज़ाम में वो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो सारे क्वेश्चन आज आपके साथ डिस्कशन किए जाएंगे। और वो सारे क्वेश्चन आज एलसीएम पर डिपेंड होगा। जो एलसीएम के आधार पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आज आपको बताया जाएगा। और इसके बाद आपको जो एचसीएफ है वो पढ़ाया जाएगा और उसके बाद जो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी आपको कराए जाएंगे। लेकिन पहले जो हमारा एचसीएफ और एलसीएम का जो फंडा है वो आपके साथ कंप्लीट किया जाता है कि वो क्या क्या है, एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या चीज़ है। तो हमारे इस सेशन में आप लास्ट तक बने रहे और जो हमारी क्लास का आप भरपूर फ़ायदा उठाइए और अपने दोस्तों को भी इस क्लास का फ़ायदा उठाने के लिए उनको ये शेयर कीजिए जिनको अभी तक पता नहीं है और वो घर पर फ्री बैठे हैं, सोच रहे हैं कि हम भी दिल्ली पुलिस की तैयारी करें या एसएससी की तैयारी करें, जीडी हो, सीएचसीएल हो, सीपी हो, सीजीएल हो या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हो जिसके अंदर जनरल मैथ आती है, उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं एलसीएम का सेशन नंबर 2। आज आपके साथ क्वेश्चन डिस्कशन किए जाएंगे और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि वह संख्या बताओ इसमें 4, 18, 6, 15 से विभाजित करने पर वह संख्या बताओ जिससे 4, 18, 6 और 15 से विभाजित करने पर हर स्थिति में एक सेंसफल ले। हर स्थिति में या हर परिस्थिति में एक सेंसफल कि इनका भाग लेने पर एक सेंसफल तो आना ही होना चाहिए। आप चाहे 4 का भाग दो, चाहे 18 का भाग दो, चाहे 6 का भाग दो, चाहे 15 का भाग दो, आपका जो एक सेंसफल है वो आना चाहिए, वो आपको संख्या बतानी है। तो हमें पता है कि पहले वो संख्या निकालनी है जिसके अंदर इन चारों का भाग चला जाए। तो हमें इसके लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा कि 4, 18, 6 और 15 का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको बताया गया है तो यहाँ पर 3 × 3 × 2 और 4 को 2 × 2, 6 को 2, 3, 5, 15 का 3 × 5, 3 × 3 × 3 2। तो 1 2 तो आ चुका है यहाँ पर, अब 1 2 नहीं है तो 1 2 हमें और लेना है। इसके अंदर 2 और 3 है और 2 और 3 यहाँ पर दोनों आ चुके हैं और इसके अंदर 5 और 3 है तो 3 तो आगे आया, अब हमें 5 लेना है और इसको गुणा करना है। 3 3 का 9 है, 18 18 36 और 36 × 5, 5 15 दिन 18 180। तो हमारा एलसीएम है तो 180 आएगा। तो इसका मतलब है कि 180 ऐसी संख्या है जिसके अंदर 4 18 6 और 15 का पूरा पूरा भाग चला जाए। अब हमें वो संख्या फाइंड करनी है जिसके अंदर एक सेंस पर बच जाए, तो वो एक इसके अंदर जोड़ना है तो आएगा 181। तो 181 ऐसी संख्या है जिसके अंदर आप इन चारों का भाग दोगे तो हमारा जो सेंसफल है वो एक मिलेगा। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ वह छोटी से छोटी
संख्या जिसमें जिसमें 8 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 8 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3 क्या ले लो 6 7 42 और 15 से पूर्ण से विभक्त हो। वह छोटी से छोटी संख्या बताई है जिसके अंदर आप 8 जोड़ोगे, 8 जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या होगी वो 6 7 और 42 15 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो हमें पता है कि पहले वो संख्या निकालनी है जिसके अंदर इन चारों का पूरा पूरा भाग चला जाए कि जो 6 7 और 42 है, 6 7 42 और 15 कि वो संख्या पहले निकालनी है हमें जिसके अंदर इन चारों का पूरा पूरा भाग चला जाए और वो संख्या हमारी एलसीएम से निकलेगी। तो एलसीएम हमें निकालना आता है 6 इंटू 7 7 42 होता है। तो यहाँ पर 7 आ चुका है, 6 भी आ चुका है, 15 के अंदर 5 और 3 होता है तो 3 तो इस 6 के अंदर आ चुका है क्योंकि 6 2 और 3 होता है तो 3 भी इसके अंदर आ चुका है। तो अब 5 नहीं आया हुआ है तो 5 से इंटू कर देंगे। जैसा तो 42 को 5 से गुणा करोगे 210। 210 ऐसी संख्या है जिसके अंदर इन सभी का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो हमें वो संख्या बतानी है जिसके अंदर 8 जोड़ने पर, तो हमें क्या करना है यहाँ से 8 माइनस निकालना है। 8 माइनस निकालने पर आपके पास 202 बचेगा। 202 वो संख्या है जिसके अंदर अब 8 जोड़ोगे, 8 जोड़ने पर 210 आएगा और 210 वो संख्या है जो इन चारों से विभाजित है। तो हमारे आंसर है वो 202 हो गया कि 202 ऐसी संख्या है जिसके अंदर आप 8 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 6 7 42 और 15 से पूर्णतः विभक्त होगी। हमारा आंसर आएगा 202। अगला हमारा क्वेश्चन है वे छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए। वे छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए कि जिसके अंदर 10 15 16 25 हम ले लेते 10 15 ले लेते 16 और 25 से भाग देने पर इन संख्याओं का भाग देने पर 6 शेष रहे, 6 शेष रहे और 9 से भाग देने पर 0 शेषफल। वो आपको छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसके अंदर आप 10 15 और 16 का 10 15 16 और 25 का भाग दोगे तो आपको 6 शेषफल मिलेगा और 9 का भाग दोगे तो आपको 0 शेषफल आएगा। तो हमें पता है कि पहले तो वो संख्या निकालनी है जिसके अंदर 10 15 16 और 25 का पूरा पूरा भाग चला जाए। 10 15 16 और 25 वो संख्या निकालने के लिए क्या करना है 25 को आपको दो भागों में तोड़ना है 5 इंटू 5, 16 को 4 इंटू 4, 15 को 5 इंटू 3, 10 को 5 इंटू 2। आपको पता है कि यहाँ पर 4 इंटू 4 है वो इसके अंदर नहीं है, 4 इंटू 4 यहाँ करना होगा और इसके बाद
तो 5 है वो यहाँ पर आया हुआ है, 3 है वो नहीं है, 3 होगा, 2 है वो इस 4 के अंदर आया हुआ है, और 5 है वो यहाँ पर आ चुका है। तो ये हमारा एलसीएम होगा। इनको गुणा करने पर 25, 100, 400 और 4 3 12, 1200। तो वो संख्या 1200 वो संख्या होगी जिसके अंदर 10, 15, 16 और 25 से जो भाग देंगे तो वो पूरा पूरा चला जाएगा। अब इसके अंदर हमें ये पूछा गया है कि जो 12 0 6 सेंसिबल रह जाए तो हमें क्या करना है, इसके अंदर 6 प्लस करना है। तो 1206 ऐसी संख्या है जिसके अंदर आप 10, 15, 16 और 25 का भाग दोगे तो आपका 6 सेंस रहेगा। लेकिन साथ में एक कंडीशन और भी दे रखी है कि उस संख्या में 9 का भाग देने पर 0 सेंसिबल आना चाहिए। तो हम इसके अंदर 9 का भाग देखकर देखेंगे कि 0 सेंसिबल आता है या नहीं आता है। तो इसके अंदर 9 का भाग, जैसे 9 को जो विभाज्यता का नियम है वो आपको तो नंबर सिस्टम की क्लास है उसके अंदर बताया गया है कि इन संख्याओं का योग करने पर जो 9 आएगा तो हमारा 9 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो 6 7 8 1 9, तो इसके अंदर 9 का भाग चला जाएगा। हम देखकर भी देख लेते हैं, एक बार जाएगा तो 3 0, 3 बार जाएगा 34 27 3 6 9 36 134 बार जाएगा। तो इसके अंदर भाग पूरा पूरा जा रहा है तो इसका मतलब जो शेष पद है वो 0 बच रहा है। तो हमारी वो जो संख्या है वो 1206 ही होगी। इसका जो आंसर है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1206 होगा। तो 1206 वही संख्या होगी जिसके अंदर आप 10, 15, 16 और 25 का भाग दोगे तो 6 सेंसिबल रहेगा, और जब 9 का भाग दोगे तो आपका 0 सेंसिबल आएगा। एग्जाम के अंदर आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप एग्जाम देख लेना, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है वे छोटी छोटी संख्या, वे छोटी से छोटी संख्या बताइए जिनके अंदर बताइए जिसमें 18, 8 और 12, 3 ले लेते हैं, 18, 8 और 12 ले लेते हैं कि 18, 8, 12 का भाग के भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो और वर्ग भी हो। कि वो छोटी से छोटी संख्या आपको फाइंड करनी है जिसके अंदर 18, 8 और 12 का आप भाग दोगे तो वो संख्या, उस संख्या के अंदर पूरा पूरा भाग चला जाएगा कि 0 सेंसिबल आएगा इन तीनों का भाग देने पर। और उसके बाद लेकिन वो संख्या, ये कंडीशन और भी देती है कि वो संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। पूर्ण वर्ग मतलब जैसे 36 होना चाहिए, 36 6 का पूर्ण वर्ग है, वो 144 होना चाहिए मतलब 12 का पूर्ण वर्ग है। वो आप चाहिए तो 225 15 का पूर्ण वर्ग है, 225 होनी चाहिए या 625 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 600 400 कुछ ऐसे संख्या दे दे, नहीं, वो पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। तो हमें पहले एलसीएम निकालना है कि जो 18, 8 और 12 इसका जो एलसीएम है वो क्या होगा, 9 दूनी 18 और 8 4 दूनी 8, 2 तो आ चुका है और 4 और 4 3 12, 4 भी आ चुका है और 3 भी आ चुका है। तो 9 दूनी 18, 18 4 चौक 72। तो 72 तो वो संख्या है जिसके अंदर 18 और 8 12 का पूर्णतः भाग जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है कि वो पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो 72 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो 72 को आप आगे बढ़ाओगे, 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 144, 144 हमें पता है कि 12 का पूर्ण वर्ग है। तो आपको 144 वो आपका आंसर हो जाएगा कि 144 है जो 12 का पूर्ण वर्ग भी है
और ऐसी भी संख्या है जिसके अंदर 18, 8 और 12 का पूर्णतः भाग जाता है। और इसके बाद आप इसको 4 से गुणा करो एक बार, 576। 4 से गुणा करने में 576 आता है। तो आपको अगर ऑप्शन के अंदर 144 नहीं मिले और 576 मिल जाए तो 576 भी आपका पूर्ण वर्ग है, 24 का पूर्ण वर्ग है, तो 576 भी आपका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम से भी उठाए हुए हैं, पिछले पेपर से। ये जो एसएससी एमटीएस का पेपर है उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब अगला वाला हमारा क्वेश्चन है कि 4 अंकों की 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसके अंदर 10, 15 और 20 है, 10, 15 और 20 है विभक्त हो। तो हमें पता है 4 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो होगी 9,999 जो है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो हमें वही बतानी है कि 4 अंकों की ऐसी बड़ी संख्या बतानी है जिसके अंदर इनका भाग चला जाए। तो 9,999 में तो इनका भाग चला नहीं जाता नहीं है, हमें इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम होता है इनका 5 × 4 × 3, 5 × 10, 5 यहाँ है, 2 इसके अंदर है, 5 20, 20 3 60, 60 हमारा एलसीएम है। तो अब 60 को गुणा करते जाना है। आप ऐसे गुणा करते जाइए और वहां तक कीजिए कि 4 अंकों की बड़ी संख्या वो बड़ी बड़ी है जो 9,999 है, या इससे कम मतलब बड़ी बड़ी संख्या आ जाए जिसके अंदर इनका भाग चला जाए। तो इस तरह आप कैसे निकालोगे? इतना टाइम हमारे पास एग्जाम के अंदर होता नहीं है और ऐसे क्वेश्चन हम इस तरह निकाल नहीं सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमारा जो एलसीएम है वो आया 60 और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमने ले रखी है 9,999। 9,999 के अंदर आपको 60 का जो भाग है वो देना है। 60 का भाग एक बार जाएगा 39, 9 इसके अंदर 6 बार 9, 9 में से चल जाएगा 3, फिर से 9, फिर से 6 बार जाएगा, आपका जो 9,999 के अंदर 60 का भाग देने पर जो शेषफल आया वो 39 आया है। तो 39, अगर ये 39 नहीं आया होता, अगर इसमें से अगर वो 39 नहीं आता तो ये संख्या 60 से विभाजित हो जाती। तो हमारा शेषफल अगर 39 नहीं होता तो हमारा शेषफल 0 होता, और 0 होगा तो वो संख्या तो 60 से विभाजित होगी। तो ये 39 है, वो हमें क्या करना है कि 9,999 माइनस 39 करना है। तो हमारा 9,960 हमारा आंसर आएगा। 9,960 ऐसी संख्या है जिसके अंदर 10, 15 और 20 का पूर्णतः भाग जाता है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,960 ही होगी जिसके अंदर इन तीनों का भाग जाएगा। इस तरह का आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ ले तो भी आपको यही करना है, भाग देना है कि जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेना है आपको 99, 99, 9, और उसके अंदर आप 60 का भाग दोगे तो आपका शेषफल क्या आएगा, उस शेषफल को जो आपका 99,999 है उसमें से माइनस निकालना है। तो वो संख्या आपके इन तीनों से विभाजित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम कि 5 अंकों की लघुत्तम 5 अंकों की लघुत्तम संख्या बताइए।
5 अंकों की लघुत्तम संख्या बताइए जिसमें 12, 18 और 21 से पूर्णतः विभक्त हो। तो हमें पता है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, लघुत्तम संख्या, वो है 10,000। और 10,000 क्या हमारी वो संख्या है जिसके अंदर इन तीनों का भाग जाता है, वो नहीं है। तो हमें वो संख्या बतानी है छोटी से छोटी 5 अंकों की जिसके अंदर 12, 18, 21 का भाग चला जाता है। तो हमें पहले 12, 18, 21 का एलसीएम लेना है। तो 7, 21 अपन 3 इंटू 3 2, 1 3 तो आ चुका, 3 दूनी 6, यहाँ पर 6 दूनी 12, 6 भी आ चुका है और 2 ये लेना है। 7, 21 6 दूनी 12, 252। हाँ 252, 252 हमारा एलसीएम आया है। तो अब क्या करना है, 252 का आपका इस 10,000 के अंदर भाग देना है। 252 पहले 1000 में दोगे तो 4 बार देखते हैं, 4 बार नहीं देगा, 3 बार देगा। 3 6 5 से 15 5 5 का 1, 3 6 1 7 6 4 10 6 6 4 10 244 जाएगा। फिर आपको 0 उतारना है और इसके अंदर आपका 9 बार जाएगा शायद। और 18 18 4 22 हमारा शेष पर आएगा, वो आएगा 7 7 172। तो हमारा शेष पर आएगा 10,000 में भाग देने पर 172। तो हमें क्या करना है कि 172 इसमें से निकालोगे तो उसके अंदर इन तीनों का भाग जाएगा, लेकिन 172 निकालने पर वो संख्या 4 अंकों की हो जाएगी, नहीं कि 5 अंकों की। तो हमें क्या करना है कि 252 में से पहले 252 में से 172 निकालना है। तो आपको पीछे बचेगा 80। हाँ 80 बचेगा और उस 80 को इस 10,000 में जोड़ना है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 10,080। फिर 10,080 ऐसी संख्या है जिसके अंदर 12, 18, 21 का पूर्णतः भाग जाता है। अब एक क्वेश्चन है कि वो संख्या बताइए जो 4,000 और 5,000 के बीच में हो और उसके अंदर 12, 18 और 21 दूसरी संख्या ले लेते हैं, जो हमें क्वेश्चन को करना आसान होगा। एक एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन ले लेते हैं। एग्जाम के अंदर बताया क्वेश्चन आया था एक जिसके अंदर 24 9 24 9 21 16, हाँ 21 16 था कि वो आपको 4,000 और 5,000 के मध्य ऐसी संख्या बतानी है कि जिसके अंदर 24 9 और 21 और 16 का भाग चला जाए। तो हमें क्या करना है, पहले वही हमारी बात 24 दो इनका एलसीएम लेना है। 8 3 24 होगा, 3 3 का 9, 1 3 और जोड़ देंगे, 7 3 21 3 तो है, 7 और जोड़ देंगे और 4 4 16। तो इसके अंदर 8 इंटू 2 8 तो हमारा है और 1 2 और लेते हैं। 7 21 इसको 8 से गुणा करोगे तो 168, 3 दूनी 6 6 को इससे गुणा करोगे 8 48, 4 36 4 40 6 6 4 10 1008। 1008 आपकी ऐसी संख्या है जिसके अंदर तो इनका पूर्ण भाग जाता है, लेकिन हमें वो बताने कि 4,000 और 5,000 के बीच में हो। तो हमें क्या करना है कि इसको 4,000 से गुणा करोगे तो 8 चौक 32 0 4, 4,032 है वो हमारा 4,000 और 5,000 के बीच में आता है। 5 से कर दोगे तो आपका आ जाएगा 5,040 जो 5,000 से बटन हो जाएगी, और 3 से कर दोगे तो आपका आ जाएगा 3,024 जो कि 4,000 से छोटी हो जाएगी।
तो हमारी संख्या 4032 ऐसी संख्या है जो 4000 और 5000 के बीच में है, और 24, 9, 21 और 16 से पूर्णतः विभक्त है। तो आज का इस सेशन को इतना ही रखते हैं, और इस क्लास को आप शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि जो एग्ज़ाम हमारा जो नज़दीक आ रहा है और हमें पहले ही अलर्ट होना है, तो इसलिए हमारे साथ जुड़कर अच्छी तैयारी कीजिए, और इस क्लास के अंदर आप लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये क्लास कैसे लगी।